हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डीवी एक्ट यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के एक लेटेस्ट जजमेंट पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, डीवी एक्ट में हमेशा से ही कन्फ्यूजन रहा है। एक चीज अब तक सभी लोगों को पता चल चुकी होगी, स्पेशली उन लोगों को जो मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं। डीवी एक्ट पर बहुत खोल खोल करके चीजें मैंने समझाई हैं। कई बार आपने देखा होगा कि डिस्चार्ज पिटिशन कोई ले लो, साहब ये तो आप क्रिमिनल सेक्शन में ले आए हो, डीवी एक्ट तो जो है सिविल है। सिविल में डालो तो कहते हैं सिविल तो इसमें लगता नहीं है, तो सीआरपीसी से रेगुलेट होता है। यानी क्लैरिटी किसी को भी नहीं है। बहुत मुश्किल से कन्विंस करना पड़ता है कि भैया इसमें सीपीसी के सेक्शन भी चल जाएंगे और सीआरपीसी के भी चल जाएंगे, बिकॉज जो इसका नेचर है वो क्वासी क्रिमिनल है। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है जिसे आप एक हद तक पति के पक्ष में भी कह सकते हैं। पति को रिलीफ मिला है और पति ही अपनी तरफ से इस मामले में हाईकोर्ट में गया था और वहां पर पति को एक बहुत बढ़िया रिलीफ मिल गया और इससे आप लोगों का रास्ता भी आगे के लिए क्लियर हो गया है। आप इस जजमेंट का हवाला ले सकते हैं। दोस्तों, एक चीज हम सभी जानते हैं कि डीवी एक्ट पूरी तरह से क्रिमिनल कार्रवाई नहीं होती, पूरी तरह से सिविल कार्रवाई भी नहीं होती। अब इसे अर्ध फौजदारी कार्रवाई यानी क्वासी क्रिमिनल केस कहा जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि डीवी एक्ट के अंतर्गत जो भी रिलीफ मिलते हैं महिला को वो सारे सिविल प्रकृति के होते हैं, सिविल नेचर के होते हैं। लेकिन उसकी जो प्रोसीजर चलाई जाती है वो सीआरपीसी के थ्रू चलाई जाती है। मींस आप उसमें सीआरपीसी के जो सेक्शन है, जैसे कि 91 सीआरपीसी हो गया, 340 सीआरपीसी हो गया, ये सब यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि डीवी एक्ट का केस आपके ऊपर दर्ज हो जाता है और पति का ये कहना होता है, साहब क्या मेरा इस केस में जाना बहुत जरूरी है। अब हमारे यहाँ पे क्या हो रहा था, कुछ समय से डीवी केस में अगर पति नहीं आता था तो हमें उसकी तरफ से एक एप्लीकेशन एग्जाम्पशन की लगानी पड़ती थी। फिर उसमें कोई नए जज साहब आए, उनका अपनी थिंकिंग थी, उन्होंने कहा साहब इसमें आपको एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके रिलीफ सिविल होते हैं, कोई क्रिमिनल केस नहीं है, तो कोई एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। तो अब पति जाए ना जाए, हम लोग उस कोर्ट में एप्लीकेशन नहीं लगाते। तो ये सब अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन दोस्तों, अभी एक और चीज होती है, पति ये पूछता है कि साहब अगर मैं जाऊं ही ना, मीन्स अगर मैं जाऊंगा तो मेरा नुकसान होगा। एक तरह से मेंटेनेंस का केस किया, मैं नहीं जाता हूं, एक्स पार्टी मेंटेनेंस का जो ऑर्डर होगा हो जाने देता हूं। अब ऐसी परिस्थिति में आपके साथ क्या हो सकता है? तो ऐसी परिस्थिति एक पति के साथ हुई जहां पर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पति को समन किया गया। समन विधिवत मिलने के बाद पति उपस्थित नहीं हुआ और उपस्थित ना होने पर उसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू यानी नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिए गए। अब पति इस ऑर्डर को लेकर के हाईकोर्ट गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का मामला है, वहां पर गया और वहां पर उसने इस ऑर्डर को चैलेंज किया। अब यहां पर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने यह कहा कि इस तरह के वारंट जो है वो मैजिस्ट्रेट इशू नहीं कर सकते। यदि व्यक्ति उपस्थित नहीं हो रहा है, उसे प्रॉपर समन विधिवत भेजा जा चुका है, फिर भी उपस्थित नहीं हो रहा है, तो उसके खिलाफ इस प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती। केवल एक्स पार्टी मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है, ना कि एनबीडब्ल्यू या गिरफ्तारी वारंट इशू किए जा सकते हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि धारा 12 डीवी एक्ट के तहत जो आवेदन दिया जाता है वो एक फौजदारी शिकायत, फौजदारी कार्यवाही नहीं होती। कार्यवाही का जो स्वरूप है वो अर्ध फौजदारी यानी कि क्वासी क्रिमिनल है। अब इस अंतर से फर्क यह पड़ता है कि मैजिस्ट्रेट बिना किसी अपराध के आरोपित हुए बलपूर्वक उपस्थिति सुनिश्चित करने वाली प्रक्रियाओं का उपयोग नहीं कर सकते हैं। और मैजिस्ट्रेट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जारी वारंट कानूनन अस्थिर और अवैध है और उसे रद्द किया जाता है। यानी इसका सीधा सीधा प्रभाव यह हुआ इस पूरे ऑर्डर का कि यदि आप पति हैं, आपके ऊपर डीवी एक्ट का केस फाइल हो चुका है, आपको समन विधिवत भेज दिया जाता है और आप फिर भी उपस्थित नहीं होते हैं, तो आपकी उपस्थिति के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किए जा सकते। यानी ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। सिर्फ इतना होगा कि मामले में एक्स पार्टी प्रोसीडिंग के लिए आदेश कर दिया जाएगा, एक्स पार्टी मामले को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन वारंट जारी नहीं होंगे। तो ऐसा कोई भी अगर आपका मामला है डीवी एक्ट का जहां आप उपस्थित नहीं हुए और मैजिस्ट्रेट साहब ने आपके वारंट इशू कर दिया, आप उसे चैलेंज करना चाहते हैं, तो आप इस जजमेंट का हवाला लेकर के उसे चैलेंज कर सकते हैं। आपको रिलीफ मिलने की काफी संभावनाएं हो जाएंगी। तो दोस्तों, इस पूरे मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।